अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद हसनैन अब्बास। जी स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 10 के ऊपर। आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 10.4 के कुछ क्वेश्चंस की। 10.4 के क्वेश्चन नंबर 4 और 5 के ऊपर मैं बात करूंगा। उसमें हमारे पास जो है वो कुछ फार्मूला इस्तेमाल होंगे, तो वो मैंने दूसरी साइड में लिखे हुए हैं। पिछले लेक्चर में मैंने इसके बारे में बताया भी था आपको कि ये किस तरह से बने हैं और कैसे जो है वो प्रोडक्ट सम टू प्रोडक्ट हुआ और प्रोडक्ट टू सम हुआ। तो अब मजीद नीचे मैंने प्रूव करके भी बताया हुआ है आपको कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू पी और साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू क्यू रखा है। तो हमारे पास जो है वो पी और क्यू की और अल्फा और बीटा की वैल्यू जो है वो कैसे आएंगे डायरेक्ट। अब जो है मैं क्वेश्चन 4 के ऊपर आऊंगा। क्वेश्चन 4 जो है वो प्रूव दैट कहता है cos 20 डिग्री प्लस cos 100 डिग्री और प्लस cos 140 डिग्री इज इक्वल टू 0 आपने लेके आना है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आपने प्रूव करवानी है। तो हम ऐसा करेंगे, पहले आपके पास ये होते थे कि दो फंक्शन होते थे, चाहे cos sin हो, sin cos हो, sin sin हो या फिर cos cos हो, तो आपके पास फार्मूलाज ये लग जाते होते थे। अब आपने ये करना है कि ये तीन फंक्शंस दे दिए गए हैं, तो आपको आपने पहले दो लेके चलने हैं और पहले दो जब आप लेके चलेंगे तो उसमें से आपके पास एक रह जाएगा। वो किस तरह रहेगा जी? एक हमारे पास वो फंक्शन बन जाएगा जिसकी आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के अंदर वैल्यू होती है। वो वैल्यू हम पुट करेंगे तो एक तो कैंसिल हो गया, एक यानी कि खत्म हो जाएगा। फिर दूसरा हमारे पास एक और रह जाएगा, एक वो फंक्शन जो हमने इसमें से निकाला होगा और एक ये फंक्शन जो पहले हमारे पास मौजूद था। इन दोनों को हम मिला के फिर फार्मूला लगाएंगे, तब आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा। तो आइए देखते हैं इसके सोल्यूशन के ऊपर बात करते हैं। सोल्यूशन ये है, लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर आपने बात करनी है। तो पहले हम ऐसा करेंगे cos 20 डिग्री प्लस cos 100 डिग्री, इसके ऊपर फार्मूला लगाएंगे। इन दोनों में से एक फंक्शन लेंगे और फिर उसके साथ cos 140 डिग्री को लगा के फिर फार्मूला लगाएंगे और आपके पास वैल्यू आ जाएगी जी। cos 20 डिग्री प्लस, इसको पहले ऐसे ही मैं लिख लेता हूँ, cos 100 डिग्री है। तो इसको मैंने इस तरह की फॉर्म में बना लिया है क्योंकि मुझे ये फार्मूला बनाना है। अब cos p प्लस cos q, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा जी? 2 cos p प्लस q ओवर 2 और cos p माइनस q ओवर 2। तो आपने ये फार्मूला इस पे लगा देना है। तो ये क्या होगा जी? 2 cos जी 20 प्लस 100 ओवर 2 आ जाएगा और फिर इसके बाद आ जाएगा जी 20 माइनस 100 ओवर 2 आ जाएगा और आपके पास यहाँ पे cos 180 आ जाएगा। फिर आपने बात करनी है जी 2 cos 20 प्लस 100, ये आपके पास 120 ओवर 2 आ जाएगा और फिर इसके बाद माइनस 80 ओवर आ जाएगा जी 2 प्लस आ जाएगा cos 140। मजीद अगर हम जो है वो देखें तो ये 2 cos 60 आ रहा है और cos जी माइनस 40 आ रहा है प्लस cos आ रहा है जी 140 डिग्री। तो ये cos 60 पे हमारे पास वैल्यू होती है 1/2, तो इसे 1/2 लिख लेंगे। cos माइनस 40 आप जानते हैं कि cos तो के एंगल के साथ अगर माइनस आ रहा हो तो वो माइनस खत्म कर देता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा जी? cos 40 प्लस cos 140 डिग्री। ये 2 2 से कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास cos 40 रह गया है और cos रह गया जी 140 डिग्री। अब मजीद जो है वो हम इस पर दोबारा फार्मूला अप्लाई करेंगे, वही जो पहले हमने फार्मूला अप्लाई किया है। 2 cos 40 प्लस 140 ओवर 2 आ जाएगा और cos 40 माइनस 140 ओवर आ जाएगा जी 2। जी देखें, 2 cos 40 प्लस 140 है, तो ये हम लिख सकते हैं 2 cos 140 और प्लस करें 140 उसमें, तो ये 180 बन जाएंगे। उसको अगर हम डिवाइड कर दें 2 पे तो 180 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हमारे पास 90 आ रहा है और cos जी 40 माइनस 140 है तो ये हमारे पास 100 आएगा, माइनस 100 ओवर 2 है तो ये आपके पास माइनस 50 आ जाएगा जी। हम जानते हैं cos 90 पे वैल्यू जो है वो 0 होती है और cos माइनस 50 जो है वो आप cos तो एंगल को माइनस को खत्म कर देता होता है, तो ये cos 50 आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि जब cos 90 पे वैल्यू 0 आ गई है तो 2 को 0 से मल्टीप्लाई करें 0, और अगर 0 को cos 5 थीटा 50 के साथ अगर मल्टीप्लाई करवाते हैं तब भी ये 0 ही आएगा। और यही हमारे पास रिक्वायर्ड राइट हैंड साइड थी। प्रूव हो गया जी कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो किसके इक्वल आ गई है? राइट हैंड साइड के। अब स्टूडेंट्स इसके जो है वो सेकंड पार्ट के ऊपर बात करते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 4, इसका पार्ट 2 है जी। sin पाई ओवर 4 माइनस थीटा और sin पाई ओवर 4 प्लस थीटा इज इक्वल टू लेके आना है जी आपने 1/2 cos 2 थीटा के। पाई ओवर 4 आप जानते हैं कि ये आपके पास क्या होता है जी? 45 भी आप लिख के चल सकते हैं इसके, और अगर आप ऐसे लेके चलना चाहें तो ये आप लेके चल सकते हैं। तो इसके सॉल्यूशन के ऊपर बात कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि साइन पाई, अगर पाई ओवर 4 की वैल्यू आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के अंदर लिखना चाहे तो वो 45 होती है।
वो भी लिखना चाहें तो ठीक है, नहीं तो ये एज इट इज ही ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड लेके चलें और राइट हैंड साइड से प्रूव करवा दें जी। साइन पाई ओवर 4 माइनस थीटा है, तो इसके ऊपर हमने पहले जो है वो फार्मूला अगर लगाना चाहें तो देखें कुछ ना कुछ कमी है। साइन अल्फा साइन बीटा प्रोडक्ट तो है लेकिन -2 नहीं है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 2 के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। अगर हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड भी कर दिया तब भी हमारे पास एक कमी रह जाएगी, वो क्या है, माइनस की। तो इसका मतलब है कि हम माइनस से भी मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे, तो -1/2 के साथ मल्टीप्लाई भी कर डिवाइड भी कर देंगे, मल्टीप्लाई भी कर देंगे, तो ये आपके पास -2 साइन पाई ओवर 4 माइनस थीटा, और फिर इसके बाद आ जाएगा जी साइन पाई ओवर 4 प्लस थीटा। तो या आपने इस हिसाब से चलना है जी, तो ये -1/2 आ जाएगा, -2 साइन पाई ओवर 4 माइनस थीटा। तो ये आप फार्मूला देखें कि आपके पास क्या होगा कि कॉस पाई ओवर 4 माइनस थीटा, और आप ये पहले प्लस होगा तो पाई ओवर 4 प्लस थीटा आ जाएगा, और फिर जी आपके पास यहाँ माइनस आ जाएगा और कॉस पाई ओवर 4 माइनस थीटा, और यहाँ माइनस तो पाई ओवर 4। अब देखें कि ये पाई ओवर 4 माइनस थीटा है, तो यहाँ पे माइनस जब आ गया है तो इधर प्लस था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जी माइनस हो जाएगा, तो ये थीटा आ जाएगा। -1/2 है, तो देख सकते हैं आपकी कॉस है, और ये माइनस थीटा और ये प्लस थीटा कैंसिल हो गया, तो ये पाई ओवर 4 प्लस पाई ओवर 4 ये आपके पास आ जाएगा 2 पाई ओवर 4 आ जाएगा, और फिर यहाँ पे माइनस कॉस ये पाई ओवर प्लस का ये माइनस का, तो यहाँ पे आपके पास -2 थीटा आ जाएगा। -1/2 है, तो ये आपके पास आ जाएगा ये 2 1 2 2 2 4, तो ये पाई ओवर 2 आ जाएगा, और माइनस कॉस -2 थीटा। आप जानते हैं कि कॉस के एंगल के साथ अगर माइनस आ जाए तो वो एंगल माइनस पे जो है वो खत्म कर देता होता है, यहाँ पे cos 2 थीटा ही आ जाएगा। ये -1/2 एज इट इज ही आ जाएगा, cos पाई ओवर 2 ये आप जानते हैं कि ये 0 होता है, और माइनस cos 2 थीटा आ जाएगा जी। ये -1/2 है, और ये आपके पास आ रहा है जी माइनस cos 2 थीटा, और ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा 1/2 cos 2 थीटा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यही हमें रिक्वायर्ड थी। लेफ्ट हैंड साइड प्रूव हो गया कि किसके इक्वल आ रही है, राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है। तो इसके बाद स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर बात करते हैं जी। स्टूडेंट्स अब हमने बात करनी है क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 1 है इसका। कहता है cos 20 डिग्री cos 40 डिग्री cos 60 डिग्री है, cos 80 डिग्री इज इक्वल टू लेके आने हैं आपने 1/16 के। लेफ्ट हैंड साइड हम लेके चलेंगे और राइट हैंड साइड जो है वो प्रूव करवाएंगे। देखिए लेफ्ट हैंड साइड की अगर हम बात करें तो cos 20 डिग्री cos 40 डिग्री cos 60 डिग्री और cos 80, इसमें से आपके पास किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के में अंदर जो वैल्यू होगी, मतलब cos 60 है तो इसकी जगह भी हम वैल्यू जो है पुट करेंगे। उसके बाद हमारे पास सिर्फ 3 फंक्शन ऐसे रह जाएंगे जिनको हमने जो है फार्मूला की शक्ल में लिखना है, और फिर इस पे जो है दो फार्मूलाज लगाएंगे। एक पहले जो आपके पास cos 20 और cos 40 आ रहा है इस पे एक फार्मूला लगाएंगे, और फिर इस पे एक फंक्शन आ जाएगा हमारे पास, और उस एक फंक्शन को लेके चलेंगे और cos 80 के साथ जो है वो फिर मिला के फार्मूला लगाएंगे, तब हमारे पास जो है वो वैल्यू आ जाएगी। तो इसको सॉल्व करते हैं कि cos 20 डिग्री cos लेफ्ट हैंड साइड की अगर हम बात करें तो ये इज इक्वल टू आ जाएगा cos 20 डिग्री cos 40 डिग्री cos 60 डिग्री की वैल्यू जो है वो आप जानते हैं 1/2 होती है, और cos 80 डिग्री आ जाएगा जी 1/2 शुरू में ले आए cos 20 डिग्री और cos 40 डिग्री, इस पे जो है वो हमने फार्मूला लगाना है, cos 80 डिग्री एज इट इज आ जाएगा। फिर आपने ये करना है कि इसको फार्म बनाने के लिए फार्मूले की शक्ल में बनाना है हमने, तो यहाँ पे 2 क्रिएट करना पड़ेगा हमें। तो 2 के क्रिएशन के लिए हमें 2 के साथ मल्टीप्लाई भी करवाना पड़ेगा और 2 के साथ हमें डिवाइड भी करवाना पड़ेगा। जब 2 के साथ हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 2 cos 20 और cos 40, और फिर इसके बाद हमने डिवाइड किया है तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये हमारे पास 4 आ गया। फिर इसके बाद यहाँ पे हमारे पास cos 80 एज इट इज ही आएगा 1/4, और 2 cos 20 cos 40 इसकी जगह पे फार्मूला पुट कर दें cos 20 प्लस 40, और फिर आपके पास आ जाएगा जी प्लस cos 20 माइनस 40, और cos 80 यहाँ पे आपके पास पर मल्टीप्लाई हो रहा है 1/4, और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा जी cos 60 आ जाएगा प्लस cos -20, और फिर आपके पास यहाँ पे cos 80 आ रहा है,
1/4 है जी, cos 60 की जगह पे आप वैल्यू हम जानते हैं कि 1/2 होती है, और cos एंगल के साथ माइनस आ रहा है तो माइनस जो है वो खत्म कर देता है, तो यहाँ पे cos 20 आ जाएगा, cos 80 एज इट इज ही लिख लेंगे हम जी। इसको अंदर मल्टीप्लाई करवाएं, यानी कि 1/4 है, फिर उसके साथ cos 80 भी है, और ये क्या आ जाएगा 1/2 प्लस cos 20 जी। जब इसको हम सारे को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा जी, 1/4 जी। cos 80 डिग्री है तो ये 1/2 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये हमारे पास बन गया 1/8 cos 80 डिग्री, और प्लस आपके पास क्या आ जाएगा जी, 1/4 cos 20 डिग्री और cos 80 डिग्री जी। अब आपने जो है इस पे फार्मूला दोबारा लगाना है, यानी कि ये 1/8 और cos 80 आ जाएगा, प्लस 1/4, इसे भी हमने फार्मूला बनाना, तो उसे 2 के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और 2 के साथ डिवाइड भी करेंगे, तो ये यहाँ पे 1/8 बन जाएगा, और ये 2 cos 20 डिग्री और cos 80 डिग्री आ रहा है। 1/8 कॉमन लेंगे हम सब में से, तो यहाँ पे cos 80 रह जाएगा, प्लस 1/8 बाहर चला गया तो यहाँ पे हम फार्मूला लगा लेते हैं, वो क्या आएगा जी, हमारे पास फार्मूला ही होगा cos 20 और प्लस 80, और फिर इसके बाद जी यहाँ पे प्लस आ जाएगा, और cos 20 माइनस 80 जी 1/8, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा जी, cos 80 डिग्री, प्लस या आप लिख सकते हैं इसे cos 20 और प्लस ये क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, प्लस cos माइनस 60 डिग्री जी। स्टूडेंट्स आपने इसके ऊपर बात करनी है। अब 1/8 आ गया तो इसको, अब ये जो फंक्शन है आपका, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ cos 180 माइनस 80, cos 180, यानी कि हमने cos 80 बनाना है तो हम ऐसा करेंगे कि 180 में से 100 जो है वो माइनस करेंगे, यहाँ पे 100 आएगा जी, 180 माइनस 100 और प्लस आ जाएगा cos 100, और प्लस आ जाएगा, एंगल के साथ माइनस है तो ये खत्म हो गया, तो cos 60 ही बच गया है 1/8। अब 10.1 और वही कंसेप्ट दोबारा इस्तेमाल होगा, cos 180 पे चेंज नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये 90 का मल्टीपल है, 90 का मल्टीपल अगर हमारे पास इवन आ जाता है तो वो उसकी को रेशो में चेंज नहीं होता, cos 180 तो cos एज इट इज ही रहेगा। अब कोई फंक्शन जो है वो उसमें से cos 180 है, तो 180 में से अगर माइनस को वैल्यू कर देंगे तो वो किस क्वाड्रेंट में चली जाएगी, तो वो सेकंड में आ जाएगा, तो सेकंड में जब आएगा तो यहाँ हमारे पास माइनस आ जाएगा सेकंड, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर cos जो है वो नेगेटिव होता है, तो ये cos 100 प्लस cos 100 और प्लस क्या आ गया जी cos 60 1/8, और ये माइनस cos 100 प्लस cos 100 कैंसिल हो गया, और cos 60 की वैल्यू जो है वो हम जानते हैं कि 1/2 होती है, तो ये 1/16 आ गया। आप देख सकते हैं कि यही हमारे पास रिक्वायर्ड राइट हैंड साइड है, तो प्रूव हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई है जी, राइट हैंड साइड के। तो स्टूडेंट्स इसके जो नेक्स्ट दो पार्ट्स हैं वो भी बिल्कुल इसी तरह के ही हैं, आपने जो है वो, अगर आपके पास 4 फंक्शंस दिए गए होंगे तो उन 4 फंक्शंस में से एक फंक्शन ऐसा होगा जिसकी आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के अंदर वैल्यू मौजूद होगी, आपने उस वैल्यू को पुट कर लेना है, आपके पास 3 फंक्शंस रह जाएंगे, और उस 3 फंक्शन को कैसे हल करना है, पहले आपने 2 को लेके चलना है, जैसे मैंने ये 2 ले पहले दे लिए हैं, और इन दोनों में से आपके पास जो फार्मूला लगाएंगे इन दोनों में से फिर आपके पास एक वैल्यू ऐसी आएगी जिसकी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के अंदर वैल्यू मौजूद होगी, आपने वो वैल्यू पुट करनी है, तब आपके पास एक फंक्शन रह जाएगा, एक वो फंक्शन होगा, और फिर जो आपके पास गिवन दिया हुआ है फंक्शन, उन दोनों को मिला के चलना है, और आपके पास दोबारा फार्मूला बनेगा, आपके पास वैल्यू आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन के अंदर लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ जाएगी, राइट हैंड साइड के ऊपर। तो अगर आपका कोई स्टूडेंट्स इस लेक्चर के रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे रब्ता कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपसे एक नई एक्सरसाइज के साथ, कुछ नए क्वेश्चन के साथ फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।